नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार के कृषि मंत्री पद से सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद वो अब भी बिहार सरकार पर हमला करते हुए रुकते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि कृषि मंत्री के तौर पर सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर कई दफा हमला किया था। अपनी बयानबाजी की वजह से ही उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। उनके पिता यानी कि आरजेडी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खुद अपने बेटे सुधाकर सिंह का इस्तीफा लेकर तेजस्वी यादव के पास पहुंचे थे। सुधाकर सिंह जब से बिहार सरकार में मंत्री बने थे, तब से लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को नहीं मानना, मीटिंग में शामिल नहीं होना, उनके खिलाफ बयानबाजी करना उन्हें इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। और अब सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बिहार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और कहा है कि बिहार सरकार में इस पूरी जो सरकार है उसमें बस एक मालिक है और बाकी सब मुख्तार है, यानी कि ये सारे लोग एक मालिक की बातें सुनते हैं और सरकार ऐसे ही चलती है। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि बिहार सरकार 10 से 15 लाख रोजगार और नौकरियों पर जुमलेबाजी कर रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार जुमला करती है, वैसे ही बिहार सरकार भी कम नहीं है, ये भी पीछे नहीं है और ये भी बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के लोगों के साथ 10 से 15 लाख रोजगार और नौकरियों पर जुमलेबाजी महज कर रही है। और सुधाकर सिंह इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा अपने इस्तीफे के बाद को लेकर कि मंत्री पद छोटा होता है ना, इसीलिए मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया और मुझे फौरन देना पड़ा। दरअसल पूर्व कृषि मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने खरवार आदिवासी समाज अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए रविवार को कैमूर जिले के हाटा में कहा कि सरकार में दो तरह के लोग हैं, एक मालिक और बाकी लोग मुख्तार हैं। यही नहीं, आदिवासी खरवार समाज के सवाल पर कहा कि यह समाज अपनी सामाजिक और आर्थिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन इस विभाग के मालिक नीतीश कुमार है। 2 साल से चैनपुर विधानसभा से विधायक और मंत्री हैं, पर यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा कौन? रोजगार के सवाल पर सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि बिहार के भीतर 10 से 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात की जा रही है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे केंद्र की सरकार 15 लाख के जुमले सुना रही थी। फिलहाल बिहार सरकार भी 10 से 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का जुमला बांट रही है। दरअसल ये सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यही कारण है कि आदिवासी समाज को ना सामाजिक पहचान मिल पाई है और ना ही आर्थिक, क्योंकि उसको पता है कि इसकी संख्या कम है। चुनाव के दौरान वोट देने जाएंगे जहां मेरे लठैत इनसे वोट ले ही लेंगे। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ये सरकार पुरानी है, पिछले 17 सालों से बिहार में सत्ता पर काबिज है, उसमें हम लोग नए हैं। नए लोगों की कितनी बात सुनी जाती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिन मुद्दों को मैंने विधायक नहीं रहने से पहले उठाया था, विधायक बनने के बाद मेरा मुद्दा मेरे साथ है। विधानसभा के भीतर भी किसानों के सवाल पर मैंने संघर्ष किया और जब मंत्री बना तो मेरी बात जो किसानी खेती से जुड़ी हुई थी नीतीश कुमार नहीं समझ सके, लिहाजा मैंने इस्तीफा दे दिया। अगर हम बदले हुए लोग होते तो साल 2009 में ही विधायक और मंत्री बन जाते। हमें पता है कि लोगों को भी पता है कि काम पर वोट नहीं मिलता। जाति और धर्म और मंच के नारों से जब वोट मिल ही जाता है तो काम क्या करना है। इस सरकार में एक मंत्री की हैसियत चपरासी के बराबर होती है। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि मंत्री पूरी तरह से सरकार के रबर स्टाम्प होते हैं। हालांकि हमारी पार्टी के नेता तो अच्छे हैं, लेकिन बगल वाली पार्टी के नेता अगर अच्छे थे तो हम लोगों से अलग क्यों हुए? खुद 17 साल से मालिक है और सबको मुख्तार बनाए हुए हैं। मुद्दों को लेकर मेरी राजनीति होती रहेगी, सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि आप सभी के वोट से मैं 5 साल के लिए विधायक बना हूं और मंत्री नीतीश कुमार बनाए थे, बीच में हट गए। बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बिहार की सरकार पर, खासकर जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि ये सरकार पिछले 17 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार काफी पुरानी है और इसमें हम लोग नए हैं और नए लोगों की कितनी बातें सुनी जाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री बिहार सरकार के रबर स्टैंप है, जो कि बिहार सरकार के नक्शे कदम पर काम करते हैं और यहाँ बस एक मालिक है जो कि नीतीश कुमार है, बाकी सब मुख्तार है। नीतीश कुमार ने सबको मुख्तार बनाकर पिछले 17 सालों से रखा हुआ है। नीतीश कुमार को काम और नीति
समझ नहीं आती, इसीलिए मुझे अपनी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये उक्त बातें सुधाकर सिंह की तरफ से कही गई है। अब देखना यह है कि सुधाकर सिंह के इस कड़े बोल पर जदयू की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।